दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। एक तो MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन्स डील के ऊपर और दूसरा LCMK-1A के ऊपर, और जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों जो डील्स है इसके अंदर क्या अपडेट है और ये भारत के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, कुछ दिनों पहले ये एक न्यूज़ आ रही थी कि जब भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यूएस गए थे 2023 के अंदर, तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एक प्रीडेटर MQ-9 यूएस के साथ में एक डील की थी। और ये कहा गया था कि उस कांग्रेस ने उस डील के ऊपर होल्ड डाल दिया है और अब ये जो डील है वो नहीं होने वाली है और इसमें डिले होने वाला है। हालाँकि अभी ये न्यूज़ आ रही है दोस्तों कि यूएस कांग्रेस ने उस डील को अप्रूव कर दिया है। और इस न्यूज़ के आते ही दोस्तों काफ़ी सारे लोग जो है वो सोशल नेटवर्किंग पर ये कह रहे हैं कि ये एक फेक न्यूज़ थी और इस पे कोई भी तरीके का जो है डिले नहीं था। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं था। और इस पर बेसिकली एक यूएस कांग्रेस के सीनेटर जो कि कार्डिन हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक होल्ड लगा दिया था। देखिए, यूएस के अंदर कोई भी सीनेटर किसी भी जो डील होती है, कोई भी जो जो वहाँ पर बिल जो प्रेज़ेंट हो रहे होते हैं, उसके ऊपर वो होल्ड लगा सकते हैं। और यही जो है इस केस के अंदर हुआ। हालाँकि कार्डी ने अब ये कहते हुए होल्ड हटा लिया है कि उनकी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से जो है काफ़ी लंबी डिस्कशन हुई है और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भरोसा दिलाया है कि भारत जो है वो पन्नू जो है खालिस्तानी लीडर उनके मर्डर अटेम्प्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो डील है वो लगभग 3 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ेगी और भारत जो है वो 31 के आसपास जो है प्रेडेटर ड्रोन परचेज करने वाला है। तो लगभग जो है एक जो ड्रोन है उसकी कॉस्ट लगभग 120 बिलियन की होगी और ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है एक ड्रोन के लिए। और ये आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों कि अगर हम रसिया से हमारा SU-30MK परचेज करते हैं तो वो लगभग 50 बिलियन का पड़ता है। हालाँकि भारत जो बनाता है तो उसको 60 से 70 बिलियन डॉलर के आसपास पड़ता है। तो एक तरीके से भारत जो है 2 SU-30MK के जो फाइटर जेट है वो जो है परचेज कर सक दोस्तों भारत ने भी अपना खुद का ड्रोन डेवलप किया था रुस्तम, जिसको कि हम तपस के नाम से जानते हैं। उसकी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड सीलिंग थी वो थी 18,000 फीट, और लेकिन जो एयर फोर्स है वो लगभग जो है 30,000 के आसपास की सीलिंग देख रही थी। तो एक और काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं दोस्तों कि इसके अंदर जो हमें सेंसर्स और जो वेपन मिल रहे हैं वो हमारे रुस्तम के अंदर नहीं है। तो इससे एक बात का पता चलता है दोस्तों कि अगर हम इतने एक्सपेंसिव ड्रोन को परचेज़ कर रहे हैं, तो फिर हमारी जो टेक्नोलॉजी है या जो हमारे सेंसर्स या जो हमारे उसके अंदर जो मिसाइलें लगी हुई थी, जो हमारे खुद की जो टेक्नोलॉजी है या जो हमारी मिसाइलें हैं वो अमेरिका के मुकाबले में कितने पीछे होगी। हमें ये भी जो है हमारे लिए एक तरीके से आई ओपनिंग होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों ये भी खबर आ रही है कि भारत ने जो कि 2022 के अंदर 83 तेजस LCMK-1A के ऑर्डर दिए थे, उसका पहला फाइटर एयरक्राफ्ट इसी महीने को फ्लाई करने वाला है और उसके बाद में मई के अंदर उसकी जो स्क्वाड्रन है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी। और फॉरवर्ड जो एरियाज है जहाँ पर MiG-21 अभी फ्लाई कर रहे हैं वहाँ पर जो है उनको इस एयरक्राफ्ट से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि भारत का जो है करीबन काफ़ी सालों के बाद में मारुत के बाद में ये पहला एयरक्राफ्ट होगा इंडिजिनियसली डेवलप्ड, जो कि फॉरवर्ड बेस के ऊपर डिप्लॉय होगा और दुश्मन की चुनौती को सामना करने के लिए तैयार रहेगा। दोस्तों तेजस MK-1A एक तरीके से MiG-21 का रिप्लेसमेंट है और ये फॉरवर्ड बेसेस के ऊपर डिप्लॉय होगा। इसकी ऑपरेशनल रेंज काफ़ी कम होगी, लेकिन बॉर्डर एरिया में ये एयरक्राफ्ट जो है फाइट करने के लिए जो है हमेशा अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि इसकी जो ऑपरेशनल जो कॉस्ट होगी वो SU-30MK जैसे एयरक्राफ्ट या फिर राफाल की अगर हम बात करते हैं उनसे काफ़ी कम रहने वाली है। तो इस तरीके का जो एयरक्राफ्ट होता है दोस्तों वो पॉइंट डिफेंस और जो हमारी जो आर्मी होती है उसके सपोर्ट के लिए बॉर्डर एरिया में काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। ये देश के जो अगले जो फॉरवर्ड एयर बेसेस होते हैं वहाँ से जो है क्विकली फ्लाई करते हैं और तुरंत जो है वो मिलिट्री को या फिर जो दुश्मन की तरफ से जो एयरक्राफ्ट जो आ रहे हैं उनसे डिफेंड करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। इसके अंदर अस्त्र MK-2 जैसी मिसाइलें और AESA जो रेडार है वो भी इसके अंदर इंटीग्रेट की जाएगी। तो एक तरीके से ये एक छोटा रफ़ाल अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा।
और जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि 2022 के अंदर 83 तेजस का ऑर्डर दिया गया था और उसके बाद में अभी कुछ महीनों पहले ही जो है वो 97 और तेजस MK1A के ऑर्डर के ऊपर बात चल रही है। तो इस तरीके से तेजस MK1A के जो है वो बहुत ही बड़ी संख्या के अंदर ऑर्डर हुए हैं और ये भारत के लिए एक फाइटर इंडस्ट्री का पूरा इकोसिस्टम जो है तैयार करेगा। और इसी के साथ ही जो है 2027 के अंदर जब भारत का तेजस MK2 जो है उसकी जो पहली फ्लाइट जब स्टार्ट होगी और आगे जाकर जब वो प्रोडक्शन में आएगा, तो वो भारत के लिए जो है एक गेम चेंजर जो है साबित हो सकते हैं। और अगर भारत इन इस एयरक्राफ्ट में बिल्कुल ही अच्छे तरीके से सक्सेसफुल रहता है, तो भारत को जो है फ्यूचर के अंदर किसी और नए एयरक्राफ्ट को इम्पोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन ज़रूर बताइए।